देखो बच्चों, तुम्हारा कौन सा पाठ चल रहा था? लाइव प्रोसेस या जैव प्रक्रम। क्या चल रहा था? लाइव प्रोसेस या जैव प्रक्रम। हम पहुंच गए तुम्हारे श्वसन पर। कहाँ पहुंच गए? श्वसन पर। श्वसन का मतलब होता है अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी। क्या बोलता है? रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या होता है? रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी का मतलब रहेगा तुम्हारा श्वसन, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ध्यान रखना आपको श्वसन तंत्र। क्या ध्यान रखना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र। अब देखो, पहले तो आपको पेपर में किस तरीके से करना है वो बात ध्यान रखो। अगर हम श्वसन की बात करेंगे तो श्वसन से पहले आपने क्या पढ़ लिया? पोषण पढ़ लिया ना। देखो, पोषण का मतलब ये होता है कि आपने जो खाना खाया ना, तो खाना खाने के बाद क्या होगा? हमारे शरीर में स्वांगीकरण होगा, ठीक है ना। स्वांगीकरण के बाद कहाँ पहुंचेगा? ब्लड में पहुंचेगा भोजन, और ब्लड में पहुंचने के बाद ब्लड में भी फिर पाचन होगा। वो पाचन होता है तुम्हारा श्वसन से। किससे होता है? श्वसन से या सांस लेने से। वो प्रक्रिया कैसे चलेगी उस पर आप ढंग से पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, ठीक है। देखो भाई, पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। कहाँ पे होता है? कोशिकाओं में, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। जैव प्रक्रम मतलब आपको चलने फिरने का जो प्रोसेस होता है उसके लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अगर हम श्वसन की बात करें तो श्वसन आपको कैसे ध्यान रखना है? यानी कि आपके भोजन का जो विखंडन होता है ना, उसको आप कोशिकीय श्वसन ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखोगे? कोशिकीय श्वसन। अब आपका सबसे अच्छा तरीका है इसको समझने का। आपने भोजन लिया, भोजन लेने के बाद कहाँ गया तुम्हारा? अमाशय में। अमाशय बाद तुम्हारी छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। अब तुम्हारी छोटी आंत में क्या हुआ? स्वांगीकरण हुआ है भोजन का। स्वांगीकरण के बाद कहाँ गया हमारा भोजन? ब्लड में गया है। अब ब्लड से कहाँ जाएगा? हमारा कोशिकाओं के पास जाएगा। हमारे ब्लड में एक हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ होता है। वैसे वैज्ञानिकों ने अभी तक हीमोग्लोबिन के समान एक पदार्थ नहीं बनाया है, एक हीमोसिल नामक पदार्थ बना दिया है। कौन सा बना दिया है? हीमोसिल नामक पदार्थ। हीमोग्लोबिन एक हमारे शरीर का ऐसा कारक है, एक ऐसा कण है जो हमारी ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने का काम करता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का और ले जाने का काम करता है। अब इसी प्रकार तुम्हारा ऑक्सीजन को ले जाएगा और उधर से क्या लाएगा? तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड लाएगा। अगर हम बात करें ना कि तुम्हारी ऑक्सीजन को हमारे सिर से, हाथ से और हमारा जो अंगूठा है यहाँ तक पहुंचाने के लिए आपको 3 वर्ष का टाइम लग जाएगा अगर विसरण विधि से लाया जाए। अगर आपके श्वास को डायरेक्ट यहाँ से और आपको अंगूठे तक ले जाना है, पैर के अंगूठे तक, तो 3 वर्ष का समय लग जाएगा अगर हीमोग्लोबिन नहीं हो तो। अगर आप डायरेक्ट विसरण विधि से आप सांस को पहुंचाना चाहे ना अंगूठे तक, तो 3 वर्ष का टाइम लग जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन है तो कोई दिक्कत नहीं है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारी सांस को ठेठ अंगूठे से लेकर सिर तक यानी पूरे शरीर में घुमाने का काम करता है। बात समझ आ रही है? फिर कार्बन डाइऑक्साइड को आप लगातार छोड़ने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर बहुत अच्छा वर्णक है, ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे भोजन हमारा किसके रूप में इकट्ठा होता है हमारे शरीर में? ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में भोजन इकट्ठा हो गया। अब क्या होगा? ग्लूकोज हमारा होता है C6H12O6, यानी कि आपके 6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है। कौन? ग्लूकोज। अब देखो, ग्लूकोज जाएगा हमारे कोशिका में, और कोशिका में कहाँ जाएगा? कोशिका द्रव में। कहाँ जाएगा? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में जो पाचन होता है उसको नाम, उस पाचक रस का नाम होता है पाइरूवेट। क्या होता है? पाइरूवेट। पाइरूवेट हमारे 6 कार्बन परमाणु को तोड़कर 3 कार्बन परमाणु बना देता है। 3 हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के अणु निकाल देता है सांस के रूप में। तो पाइरूवेट बना और ऊर्जा मुक्त हुई हमारे शरीर में, बन गई ऊर्जा। इसके बाद तुम्हारे 3 कार्बन परमाणुओं का एक पाइरूवेट और बन जाता है। अब उसमें 3 क्रिया होती है तुम्हारी। पहली क्रिया की बात करते हैं, तुम्हारे अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, यानी कि हमारे भोजन में ऑक्सीजन की अगर अनुपस्थिति है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं जा रही है, उसके रूप में एक उदाहरण लेते हैं हम यीस्ट का। यीस्ट एक तुम्हारा जीवाणु होता है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की उपस्थिति में क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। तो उसमें क्या होता है यीस्ट में? इसलिए उसको क्या कहते हैं? क्योंकि हमारे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो रही है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की वजह से उसको क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। उदाहरण क्या ध्यान रखना आपको? यीस्ट। यीस्ट में श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में, ना कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब ये क्या करता है तुम्हारा यीस्ट? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पादित करता है। यीस्ट में किंडवन विधि द्वारा पाचन होता है, जिससे वो क्या करता है? पाइरूवेट किस मदद देता है तुम्हारा? एथेनॉल। एथेनॉल के बारे में आपने पढ़ा है? पढ़ा ना आपने? ठीक है ना। कार्बन के 2 परमाणु और तुम्हारा क्या? एल्कोहल वाला OH,
ठीक है ना। अब और क्या निकलती है तुम्हारी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है किसको, यीस्ट को, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है, अगर मानव में ऑक्सीजन का अभाव पड़ जाए, यानी कि आपने देखा होगा आप दौड़ लगाते हो तो दौड़ लगाने से क्या है कि हमारे शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो हमारी कोशिकाओं को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो फिर क्या होता है, यानी कि हमारे शरीर में क्या होता है, कोशिकाओं का विघटन ज्यादा से ज्यादा होता है, यानी कोशिका द्रव में ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया बढ़ जाती है, और ऊर्जा करने की क्रिया बढ़ेगी, फिर क्या होगा तुम्हारा, आपको ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता चाहिए, तो ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाने पर आप क्या करते हो, हमारा शरीर क्या करेगा, ऑक्सीजन की अगर कमी महसूस होगी तो वो बना देगा तुम्हारा पायरुवेट को लैक्टिक अम्ल में बना देगा, किस में बना देगा, लैक्टिक अम्ल हमारे 3 कार्बन परमाणुओं का ही एक फॉर्मूला या केमिकल है जो हमारे शरीर में बना दिया जाता है कोशिका द्रव्य के अंदर। कहाँ पे, कोशिका द्रव्य के अंदर। आपने देखा होगा कि आप जब दौड़ करके आते हो तो आपको दूसरे दिन या उसी दिन आपके पैरों में या जोड़ों में दर्द होता है, पैरों में या जोड़ों में दर्द होता है ना, और लैक्टिक अम्ल की वजह से दर्द होता है। इसका उपचार हम क्या करते हैं, तो तेल की मालिश करते हैं। तेल की मालिश करने से क्या होगा, तेल की मालिश करोगे रंध्रों में क्या जाएगा, तुम्हारा तेल जाएगा और ऑक्सीजन जाएगी, और तेल और ऑक्सीजन जाने से क्या होगा, तुम्हारा लैक्टिक अम्ल अपने आप में विघटित होने लग जाएगा और आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी और आपका दर्द भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आपके किसी के भी अगर पैरों में दर्द होता है दौड़ करने के बाद या किसी काम को करने के बाद, जोड़ों में या शरीर में, किसकी वजह से होता है तुम्हारा, वो लैक्टिक अम्ल की वजह से। इसका एक उपचार किया जाता है, यानी गर्म पानी में रख के मालिश कर लो या तेल की मालिश कर लो, यानी कि उनको घिस कर क्या करो, आप लैक्टिक अम्ल को बदल दो इसमें ऊर्जा के रूप में। ये बात ध्यान रखिए आपको। ये होता है क्या तुम्हारा, ये हमारी पेशीय कोशिका में होता है। पेशीय मतलब होता है जो मांसपेशियां होती है हमारी, उसके अंदर होता है तुम्हारा क्या, लैक्टिक अम्ल। उस लैक्टिक अम्ल की वजह से क्या होता है, हमारे जोड़ों में दर्द होता है, दौड़ करने पर या हाथ से काम करते हैं तो हाथों में दर्द होता है। बात समझ आ रही है। अब बात करते हैं तीसरी बात, अगर आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति है, अगर आपको ऑक्सीजन प्रॉपर वे मिल रही है, तो शांत बैठे हो, ऑक्सीजन प्रॉपर वे मिल रही है, शरीर मेहनत कर नहीं रहा है, शांत बैठा है, तो आपको थोड़ी ऑक्सीजन से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन दौड़ करोगे तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। आपने सुना होगा जो अच्छे रेसर होते हैं वो आपको ये सलाह देते हैं कि अगर आपको सांस प्रॉपर आपसे नाक से नहीं ले पा रहे हो तो किससे ले सकते हो, आप मुंह से सांस ले सकते हो। देखो नाक से ली गई जो तुम्हारी ऑक्सीजन होती है वो इसलिए शुद्ध होती है क्योंकि हमारे क्या नासाद्वार में क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। बाल क्या करते हैं, हमारे धूल के कणों को या गंदगी को बाहर नहीं जाने देते हैं। उसके बाद हमारा श्लेष्मा की परत पाई जाती है जो हमारी गंदगी को वहीं चिपका देती है, और उसके बाद तुम्हारा कहा जाता है, हमारा सांस फेफड़ों में जाता है। अब सांस फेफड़ों में भी आपकी 2 विधि है। यहाँ पे हमारी एक कंठ होती है, वहां पे वाल्व लगा रहता है। क्या लगा रहता है, वाल्व। वो क्या है कि सांस को सांस की जब पहुंचाएगा, भोजन को भोजन के लिए पहुंचाएगा। तो यहाँ से 2 कंठ बनती है, तो आप आगे समझोगे, आगे पढ़ाऊंगा उसको। ठीक है भाई। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा पूरा भोजन, किसमें, ग्लूकोज, और तुम्हारा जल में बदल जाएगा और ऊर्जा में। ये तुम्हारा पूरे तरीके से क्या होगा, तुम्हारा ग्लूकोज का विघटन हो गया। आपको इस स्थिति में अगर आपको ऑक्सीजन प्रॉपर वे मिल रही है तो आपका शरीर या जोड़ में कहीं पर दर्द नहीं होगा, अगर आपको प्रॉपर वे में ऑक्सीजन मिल रही है तो। ठीक है भाई, यहाँ पर बात समझ आ गई। ये वाली जो क्रिया होती है तुम्हारी, ये तो होती है तुम्हारी किसमें, खाली कोशिका द्रव्य के अंदर। किसके अंदर होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर। और लास्ट में जो आपका फूल पाचन जो ग्लूकोज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिका का एक शक्ति ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, शक्ति ग्रह। किसका कहलाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह। यानी कि वहां पे आपका ग्लूकोज पूर्णतः खंडित हो जाता है, हमको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करेंगे आगे। चूंकि ऑक्सीजन की प्रॉपर उपस्थिति हो रही है इसलिए क्या कहते हैं, इसको वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन का मतलब होता है आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपको क्या हो रहा है, ग्लूकोज का विघटन हो रहा है और आपको CO2 जल और ऊर्जा मिल रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। ठीक है भाई, बात यहाँ तो ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है तुम्हारा वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन आपको सीधी परिभाषा ध्यान रखनी है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है और किसमें टूट जाता है, CO2 में, H2O में और ऊर्जा में। ऊर्जा मुक्त होती है। यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा होता है, तुम्हारा वायवीय श्वसन। अब बात करते हैं तुम्हारे अवायवीय श्वसन की। देखो अवायवीय से सीधा ध्यान रखना है, अवायवीय यहाँ पे वायु नहीं हो। क्या ध्यान रखोगे, अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की तो अनुपस्थिति रहेगी, ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होगा, यानी ग्लूकोज आधा टूटेगा। बात समझ आ रही है, अपूर्ण अपचयन होगा यानी आधा टूटेगा, यानी कि 3 कार्बन, यानी कि 6 से क्या रह जाएगा तुम्हारा, 3 कार्बन परमाणु रह जाएगा। इसके बाद और क्या बात होगी आपकी,
यानी कि तुम्हारा ग्लूकोज एथेनॉल में बदलेगा, ग्लूकोज तुम्हारा लैक्टिक अम्ल में बदलेगा, ग्लूकोज तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा और तुमको थोड़ी सी ऊर्जा मुक्त होगी कम मात्रा में। ठीक है ना। ये वाली विधि आपकी यानी केवल कोष का द्रव में होती है। किसमें होती है? कोष का द्रव में। वहां पे तो आपको 36 एटीपी ऊर्जा मिल रही थी, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा मिलेगी। कितनी मिलेगी? 2 एटीपी ऊर्जा मिलेगी। ये वाला श्वसन आपके आप एक यीस्ट नामक जीवाणु होता है, उसमें तुम्हारा अवायवीय श्वसन होता है। यीस्ट नामक एक जीवाणु होता है, इसमें क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है भाई। बाकी नेक्स्ट